हेलो एवरीवन। मैं नीरव भट्ट आप सभी का नीति ट्यूशन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप भी यही सोच में बैठे हुए हैं कि टेंथ के बाद कौन सी लाइन लेनी चाहिए, कौन सी लाइन नहीं लेनी चाहिए, क्यों मैं यही लाइन चूज़ करूं, क्यों मैं कोई दूसरी लाइन चूज़ ना करूं, या साइंस कॉमर्स और आर्ट्स को छोड़ के भी दूसरी कोई लाइन अवेलेबल है या नहीं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जनरली हम देखते हैं कि हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, वो अलग अलग परसेप्शन लेके बैठे हुए हैं। यहाँ पे आप सोचोगे कि सर परसेप्शन का मतलब क्या होता है। तो परसेप्शन का मतलब होता है धारणाएं, अजम्पशंस। और यहाँ पे मिस परसेप्शन का मतलब है गलत धारणाएं। सारी चीज़ें जो एज्यूम की गई है वो किसी ना किसी पर्टिकुलर इंसान के एक्सपीरियंस के बेस्ड होता है, या कुछ देखा हुआ होता है, या हमारे बड़े बुज़ुर्ग के वक्त पे जो चीज़ें ली जाती है उसी के हिसाब से हमारी सोसाइटी उसको एक एग्ज़ाम्पल बना के हमारे सामने प्रेजेंट करती है। बट अभी के समय में बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, तो इन सभी मिसपरसेप्शन में नहीं जाना चाहिए। आप देखोगे कि आपके आसपास बहुत सारे मिसपरसेप्शंस, गलत धारणाएं होती हैं, जैसे कि साइंस क्यों लेना चाहिए या क्यों नहीं लेना चाहिए, या किसको साइंस लेना चाहिए 10वीं के बाद। तो आपने कई बार सुना होगा कि हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, जो बहुत ही बुद्धिशाली लोग होते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, उन्हीं को साइंस लेना चाहिए। या फिर आपने बहुत सारे लोगों से भी सुना होगा कि ये एवरग्रीन फील्ड है। हाँ, एवरग्रीन तो है ही, बट जहाँ पे घास उगती है वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ नहीं उग पाते। तो हम यहाँ पे घास बनने तो आए नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हम कर सकते हैं। हाई प्रेस्टीज, अगर आप साइंस ले लोगे तो आपकी इज्जत बहुत होगी, लोग आपको मान सम्मान देंगे। ऐसा है भी और नहीं भी, इसको हम स्पेसिफिक नहीं बोलेंगे कि साइंस लेंगे तो ही इज्जत मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि प्लेंटी ऑफ कैरियर ऑप्शंस इन फ्यूचर, आपको भविष्य में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं अगर आप 10वीं के बाद साइंस ले लेते हो तो। या फिर आपने ये भी सुना होगा कि 70% से ऊपर आए तो ही आपको साइंस लेना है, 70% से ऊपर आपके नहीं आए परसेंटेज तो आप साइंस नहीं ले सकते, आप डफर हो साइंस लेने के लिए। ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि 70 से 50 वाला सेकंड ग्रेड पे है उसको कॉमर्स लेने चाहिए, वो कोई मुश्किल से पास हुआ है तो उसको आर्ट्स लेना चाहिए। ये सारी गलत धारणा है, मिसपरसेप्शन है, इससे हो सके उतना बच के रहना चाहिए। कॉमर्स के बारे में भी बहुत सारे मिसपरसेप्शंस हैं कि कॉमर्स वो लोग लेते हैं जो साइंस नहीं ले पाते, या फिर जिनमें साइंस लेने की हिम्मत नहीं है, जिनके परसेंटेज साइंस के नहीं बनते, वो लोग कॉमर्स लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सेफ़ ऑप्शन है ये, ऐसा भी नहीं है, ये ज़रा भी सेफ़ नहीं है। इसमें भी उतना ही रिस्क है जितना साइंस या आर्ट्स में है। फैमिली ट्रेंड हो तो ही कॉमर्स लेना चाहिए, मतलब आपके मम्मी पापा कॉमर्शियल फील्ड में हो तो ही लेना चाहिए। यहाँ पे हम अंबानी फैमिली का एग्जांपल ले सकते हैं, नेहरू फैमिली का ले सकते हैं। आप दोनों ही फैमिली में देख पाओगे कि जैसे फादर या ग्रैंडफादर थे वैसे बच्चे कभी कभार होते भी नहीं, बहुत ही दूर होते हैं। तो फैमिली ट्रेंड की वजह से कोई स्पेसिफिक लाइन को चूज़ करना इस बेवकूफ़ी होगी। लेस कंपटीशन इन कॉमर्शियल फील्ड, ये 100% गलत बात है। आज के वक्त पे कोई भी लाइन हो, कंपटीशन भर भर के हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इन चीज़ों की वजह से आप कोई स्पेसिफिक लाइन लो। आप कोई भी लाइन चूज़ करो, उस हिसाब से करो कि आपका उसमें इंटरेस्ट कितना है, और अगर आपका इंटरेस्ट उसमें होगा तो आप उसमें ज़्यादा मेहनत कर पाओगे और ज़्यादा चीज़ें कलेक्ट कर पाओगे। इंटरेस्ट की वजह से आप उसमें ज़्यादा घुस पाओगे। उसी तरीके से आर्ट्स के लिए बहुत ही बेइज्जती वाला माहौल बनाया गया है कि आर्ट्स लेने वाले बच्चे लूज़र होते हैं, जिनसे कुछ नहीं होता वो आर्ट्स ले लेते हैं, या जो साइंस या कॉमर्स के मेरिट में नहीं आते वो लोग आर्ट्स ले लेते हैं। ऐसा ज़रा भी नहीं है। आर्ट्स काफ़ी डिफ़िकल्ट लाइन है। यहाँ तक कि जो हमारे गवर्नमेंट जॉब्स में लोग जो जाते हैं, आईएएस में जाते हैं, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी आर्ट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहता है। यहाँ तक ये भी बोला जाता है कि जो ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते वो लोग आर्ट्स ले ले तो चलेगा, ऐसा ज़रा भी नहीं है। आर्ट्स बहुत ही पढ़ाई वाला सब्जेक्ट है, उसमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत ही सारी थियरीज हैं उसमें, बहुत ही ज़्यादा मटेरियल है उसका। तो आर्ट्स आसान तो ज़रा भी नहीं है। तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अगर आर्ट्स ले लेगा तो एक डिग्री तो उसको मिल जाएगी। यहाँ पे आर्ट्स में भी डिग्री लेने के लिए बहुत सारी मुश्किलें आती हैं।
तो आप एक तरीके से बोल सकते हो कि तीनों ही सब्जेक्ट इक्वली डिफ़िकल्ट हैं, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो। और अगर आपको इंटरेस्ट है तो तीनों ही लाइंस बहुत ही इजी भी हैं। अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है तो साइंस इजी है, कॉमर्शियल में इंटरेस्ट है तो वो भी इजी है, आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो वो इजी है। तो अगर ये तीनों ही चीज़ें इजी या तीनों ही चीज़ें डिफ़िकल्ट है तो चूज़ किस हिसाब से करें। तो मैं आपको बताता हूँ, आपको कोई भी लाइन चूज़ नॉलेज के हिसाब से करनी चाहिए। यहाँ पे नॉलेज सिर्फ पढ़ाई का नॉलेज नहीं है, यहाँ पे नॉलेज कि आप उस लाइन को पसंद करने के बाद एज अ कैरियर उसमें कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्लास 10 के बाद आपके पास कौन कौन से रास्ते होते हैं। तो वो पहला रास्ता है स्कूलिंग का, कि आप 10+2 स्कूल में ही रहिए। स्कूल में या तो आप साइंस ले लीजिए, या तो कॉमर्स ले लीजिए, या तो आर्ट्स ले लीजिए। तीनों में से कोई भी चीज़ अगर आप ले लोगे तो भी आप अपना काम गुजारा कर सकते हो। दूसरा है आप टेक्निकल या नॉन टेक्निकल फील्ड में चले जाइए, आईटीआई कर लीजिए या फिर डिप्लोमा कर लीजिए। यहाँ पे आईटीआई और डिप्लोमा दोनों ही कॉलेजेस में होते हैं या फिर उसकी अलग जगहें होती हैं। उसमें टेक्निकल फील्ड्स भी होते हैं, नॉन टेक्निकल भी होते हैं। दोनों के बारे में मैं आगे चल के आपको बात करूँगा। या फिर आप स्कूल में भी नहीं रहना चाहते, आप इंडस्ट्रियल या टेक्निकल नॉन टेक्निकल में भी नहीं जाना चाहते, तो 10वीं के बाद बहुत सारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होती हैं। उसके लिए आप क्लासेस लगा के या अपने खुद से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। बट ये वाला जो है थोड़ा सा रिस्क इसमें रहता है, क्योंकि आप अपना स्कूल छोड़ रहे हो, पढ़ाई का जो प्रैक्टिस है वो छोड़ रहे हो। तो इसके लिए अगर आप श्योर हो तभी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के प्रैक्टिस करिए, वरना पैरेलली भी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप 10th बेस पे एग्ज़ाम देना चाहते हो गवर्नमेंट की, तो आपको मैं बता दूं कि 10th के बेस पे भी बहुत सारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होती हैं और उसमें भी काफ़ी ठीक ठाक अच्छी सी सैलरी होती है। तो 10+2 स्कूलिंग में अगर आप साइंस पसंद करते हो, अगर आप साइंस पसंद करते हो तो आपको इस तरीके का 3 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। पहला पार्ट है मेडिकल, दूसरा है नॉन मेडिकल और तीसरा है कंबाइंड, मतलब मेडिकल प्लस नॉन मेडिकल। तो क्या फ़र्क है अगर आप मेडिकल लेते हो, नॉन मेडिकल लेते हो या फिर कंबाइंड लेते हो। तो जब भी आप मेडिकल लाइन चूज़ करते हो तो उसमें बायोलॉजी आएगा और नॉन मेडिकल में मैथ्स आएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, ये नॉन मेडिकल की लाइन है, ये मेडिकल की लाइन है। तो यहाँ पे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश आपको मेडिकल लाइन में मिल जाएगा, जबकि नॉन मेडिकल लाइन में आपको मैथ्स देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेडिकल लाइन में आपको बायोलॉजी पढ़ना होगा, जबकि नॉन मेडिकल लाइन में आपको मैथ्स पढ़ना होगा। और अगर आप दोनों ही चीज़ों में रिस्क नहीं लेना चाहते, आप चाहते हो कि आप मैथ्स भी पढ़ो और बायो भी पढ़ो, तो आप उसको एज अ कंबाइंड पढ़ सकते हो। उसके साथ साथ ऑप्शनल आपको कंप्यूटर साइंस, पाइथन, फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, हिंदी, म्यूज़िक, ऐसे सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। बट 4 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी रहेंगे। अगर आप पीसीएम लेते हो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेते हो, तो वो आपका नॉन मेडिकल ग्रुप है, और अगर आप बायोलॉजी लेते हो तो वो आपका मेडिकल ग्रुप है। तो अगर आप सबसे पहले मेडिकल ग्रुप में जाना चाहते हो, दैट मीन्स पीसीबी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेना चाहते हो, तो आप 12th के बाद कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हो। तो इसका बहुत सारी मेडिकल प्रोफेशंस में आप जा सकते हो, जैसे कि एमबीबीएस आप कर सकते हो, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, बीएचएमएस होम्योपैथी में आप जा सकते हो, बीएएमएस आयुर्वेदिक में जा सकते हो, यूनानी में जा सकते हो, डेंटल में जा सकते हो, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, बहुत सारे रास्ते आपके मेडिकल लाइन के बाद खुल जाते हैं, बायोलॉजी लेने से खुल जाते हैं। उसी तरीके से आप बीएससी में, बैचलर ऑफ साइंस में भी जा सकते हो। कौन कौन सी चीज़ों में होती हैं यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपने बायोलॉजी चूज़ किया हुआ है, उसी की वजह से माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, नर्सिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनवायरमेंटल साइंस, फिशरीज साइंस, मेडिकल टेक्नोलॉजी, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट, ये सारी चीज़ें आप बीएससी के तहत बायोलॉजी लेने के साथ ये सारी चीज़ें कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आप ऑडियोलॉजी कर सकते हो, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी, रेडियोग्राफी, रिहेबिलिटेशन थेरापी, फूड टेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, बोटानी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, होम साइंस, ये सारी चीज़ें अगर आप साइंस लेते हो तो खुल जाती हैं।
तो बायोलॉजी अगर आप लेते हो 11th और 12th में, तो यहाँ पे आप देखोगे 7, यहाँ पे 10, 17 और यहाँ पे 10, 27 ऐसी जगह है जिसमें आप अपना कैरियर बना सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप मेडिकल नहीं, नॉन मेडिकल लाइंस में जाते हो, दैट मीन्स आप बायोलॉजी में आपका इंटरेस्ट नहीं है, मैथ्स में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो आप कौन सी चीज़ों में कैरियर बना सकते हो। तो सबसे पहले अगर आप फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेते हो, मतलब PCM सिलेक्ट करते हो, या फिर आप कंबाइंड लेते हो, मतलब मैथ्स भी पढ़ रहे हो बायो भी पढ़ रहे हो, तब जाके आपके लिए सबसे पहला तो BTech या BE, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या बैचलर ऑफ एजुकेशन की लाइन, सॉरी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की लाइन खुल जाती है, जिसके तहत आप कर सकते हो कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे जो बायोटेक्नोलॉजी है वो मैथ्स, वो कंबाइंड के तहत ही आप कर सकते हो। अगर आपने मैथ्स लिया हुआ है सिर्फ, तो आप बायोटेक्नोलॉजी में नहीं जा सकते। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एरोनॉटिक्स, एग्रीकल्चरल, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे बोलोगे कि सर फूड टेक्नोलॉजी में मैथ्स, मतलब हम इसमें क्या करेंगे, हम इंजीनियरिंग का क्या है इसका इस्तेमाल इसमें। तो फूड टेक्नोलॉजी में जो भी चीज़ें आप बर्तन बनाते हो, या जो भी बड़े तौर पे जो फूड डिलीवरी होती है या रिक्वायरमेंट होती है या उनको बनाना होता है, तो उसके पीछे बहुत सारी इंजीनियरिंग चाहिए होती है। बड़ी बड़ी चीज़ें बनाने के लिए उसमें इंजीनियरिंग का इस्तेमाल होता है। तो अगर आपने मैथ्स लिया तो इतनी सारी इंजीनियरिंग की लाइन आपके लिए खुली हैं। उसके अलावा भी नॉन इंजीनियरिंग लाइन में भी BArch, बैचलर इन आर्किटेक्चर में आप जा सकते हो। नॉटिकल साइंस में आप जा सकते हो, जो समंदर में जहाज़ तैरते हैं उसमें। बैचलर इन साइंस आप फिज़िक्स में BSc कर सकते हो, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में कर सकते हो। उसके साथ साथ BCA मतलब बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी आप जा सकते हो। BSc IT मतलब BSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जा सकते हो। B.Pharm कर सकते हो फार्मेसी में। तो ये सारी नॉन मेडिकल लाइंस हैं जो आपके मैथ्स के लेने के बाद आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ आपका ध्यान देना ज़रूरी है कि सिर्फ बायोलॉजी आपने लिया है तो ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते। नॉन मेडिकल वाला बच्चा, मतलब जिसने मैथ्स लिया है, वो मेडिकल में नहीं जा सकता, और जिसने बायो लिया है वो नॉन मेडिकल लाइंस में नहीं आ सकता। तो बस यही बेसिक डिफरेंस है जो आपको याद रखना है, जिसके हिसाब से ही आपको अपनी लाइन चूज़ करनी है। तो इसके अलावा अगर मान लीजिए ये 10+2 साइंस की बात तो हमने कर ली। अगर आपको साइंस नहीं लेना है, साइंस के आपसे आप कंफर्टेबल नहीं हो साइंस के लिए, आप सोच रहे हो कि मुझे कॉमर्स लेना चाहिए, तो कौन कौन सी प्रोफेशंस आपके लिए खुले हैं। तो अगर आप कॉमर्स लेना चाहते हो तो बेसिकली आपको इस तरीके के सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस स्टडीज़ हो गया, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस ऑब्लिक मैथमेटिक्स, इन दोनों में से कोई एक, या फिर फिज़िकल एजुकेशन एक ऑप्शनल सब्जेक्ट। मतलब 6 सब्जेक्ट आपको कॉमर्स में 11th और 12th में पढ़ने होंगे। ये सारे सब्जेक्ट आपके इंटरेस्ट के बेसिक पे आपको साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, ये डिसाइड आप अच्छे से कर सको, इसलिए इन सब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे रखा है। तो अगर आपने कॉमर्स चूज़ कर लिया तो 12th के बाद कौन कौन से कैरियर्स हैं जिसमें आप जा सकते हो। तो कॉमर्स लेने के बाद, कॉमर्स में +2 कंप्लीट करने के बाद आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जा सकते हो, बैचलर इन कॉमर्स में जा सकते हो, BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ एडवर्टाइजिंग, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, होटल मैनेजमेंट, एलिमेंट्री एजुकेशन में जा सकते हो, इकोनॉमिक्स, इवेंट मैनेजमेंट, फैशन डिज़ाइन, अपीयल डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, LLB कर सकते हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन, एनिमेशन ग्राफिक्स, इंटीरियर डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, मास मीडिया, पब्लिक रिलेशंस, रिटेल मैनेजमेंट, स्टेटिस्टिक्स, ट्रैवल एंड टूरिज़्म। ये सारी चीज़ें कॉमर्स करने के बाद भी आप उसको कर सकते हो कंटिन्यू। तो अगर आपने कॉमर्स भी सिलेक्ट नहीं करना, आपको आर्ट्स सिलेक्ट करना है, तो कौन कौन से द्वार आपके लिए खुले हुए रहते हैं। तो आर्ट्स के अंदर बेसिकली +1 +2 में आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप एज अ आर्ट्स आप सिलेक्ट करते हो तो आपके लिए लॉ के दरवाज़े खुले रहते हैं, मास कम्युनिकेशन, फैशन, और इसके अलावा दूसरे रास्ते भी खुले रहते हैं।
लॉ में आप बैचलर ऑफ आर्ट्स कर सकते हो, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कर सकते हो, BA LLB बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ लॉ कर सकते हो। अगर आपको लॉ में इंटरेस्ट नहीं है, मास कम्युनिकेशन में जाना है, तो आप जर्नलिज्म कर सकते हो, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी जा सकते हो, एडवर्टाइजिंग में भी जा सकते हो। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ये BA हैं बैचलर, हाँ ये दोनों सेम ही चीज़ है। ये सारी चीज़ें आपके लिए खुली रहती हैं। आपका मास कम्युनिकेशन में भी इंटरेस्ट नहीं है, लॉ में भी इंटरेस्ट नहीं है, तो आप फैशन में जा सकते हो आर्ट्स करने के बाद, जिसको ह्यूमैनिटीज़ भी बोला जाता है आर्ट्स कोर्सेज़ को। तो बैचलर इन होटल मैनेजमेंट में आप जा सकते हो, एलिमेंट्री एजुकेशंस में जा सकते हो, इकोनॉमिक्स में जा सकते हो, इवेंट मैनेजमेंट, बैंड बाजा बारात जैसे मूवी इवेंट मैनेजमेंट को प्रमोट करती है। फैशन डिज़ाइनिंग में जा सकते हो, अलग अलग फैशन स्ट्रीट, वॉल स्ट्रीट में आप जा सकते हो। उसके अलावा भी बैचलर इन अपीरियल डिज़ाइनिंग में आप जा सकते हो, ग्राफिक डिज़ाइन आप कर सकते हो, इंटीरियर डिज़ाइन, साइकोलॉजी, पब्लिक रिलेशंस, रिटेल मैनेजमेंट, ट्रैवल एंड टूरिज़्म, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी। तो यहाँ पे आप देखो कि आर्ट्स में भी 3 और 3 6 और 5 11 11 21 लाइन तो आर्ट्स में भी खुली हुई है। तो ये मानना टोटली गलत होगा कि साइंस में ज़्यादा स्कोप है, कॉमर्स में थोड़ा सा कम है, आर्ट्स में ज़रा भी स्कोप नहीं है, ऐसा ज़रा भी नहीं है। जो भी हमारी सिविल सर्विसेज है, जो भी IAS IPS है, इसमें आर्ट्स का बड़ा ही योगदान है, क्योंकि ये सारी तैयारी करवाता है आपको अपने आसपास के प्रॉब्लम के रिलेटेड। तो ऐसा ज़रा भी नहीं है। आप जो भी लाइन लीजिए, चूज़ कीजिए, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कीजिए। तो मेरे हिसाब से साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों ही बहुत ही अच्छी लाइन्स है। आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ में है उसको आप सिलेक्ट कीजिए। तो ऐसे कौन से लाइन्स हैं, ऐसे कौन से कैरियर्स हैं जो फ़र्क नहीं पड़ता, आप साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले, कोई भी लाइन हो, आप ये कोर्सेज कर सकते हैं अगर आपने +2 किया हुआ है तो BA LLB, जर्नलिज्म, होटल मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स जिसको हम HR बोलते हैं कंपनी में, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आप कोई भी लाइन के हो, फ़र्क नहीं पड़ता, आप ये स्टिल कर सकते हो अगर आपने +2 किया हुआ है तो। उसके अलावा बैचलर ऑफ डिज़ाइन इन फैशन टेक्सटाइल मतलब जो साड़ियों का होता है या जो कपड़े का होता है, उसमें भी आप बैचलर ऑफ डिज़ाइन इन फैशन कर सकते हो। बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, छोटे बच्चों को पढ़ाना हो गया। बैचलर इन एडवर्टाइजमेंट में हो गया, लाइब्रेरी साइंस में हो गया, देन सोशल वर्क, सामाजिक सेवा में हो गया। बैचलर इन फिज़िकल एजुकेशन, जो PT के टीचर होते हैं या जो हमारे कोच होते हैं, उसमें भी आप ओलंपिक्स में वो सारे बैचलर इन फिज़िकल एजुकेशन का कोर्स वो कर सकते हो। एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा भी कर सकते हो। रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आप जा सकते हो। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में भी आप जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें कोई भी लाइन हो तभी भी आपके लिए खुली रहती हैं। अभी हमने साइंस देख लिया, कॉमर्स ले लिया, आर्ट्स देख लिया। अगर आपको स्कूलिंग में नहीं जाना है, स्कूल से आप तंग आ गए हो या किसी भी रीज़न की वजह से स्कूल आपको जाना पसंद नहीं है, तो आप टेक्निकल या नॉन टेक्निकल एजुकेशन एकेडमीज़ में जा सकते हो। ITI हो गया, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, डिप्लोमा हो गया। यहाँ पे जो डिप्लोमा है ना, वो +2 के इक्वलेंट है। मतलब आप +2 स्कूलिंग करो या डिप्लोमा करो, इन दोनों का लेवल ऑफ एजुकेशन इक्वल ही माना जाता है। और डिप्लोमा बहुत ही फैला हुआ कोर्स है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो डिप्लोमा में कंसिडर नहीं की जाती। और ITI भी अच्छा है अगर आप जल्दी से जल्दी कमाने में लग जाना चाहते हो, आप अपना एजुकेशन को ज़्यादा वक्त नहीं देना चाहते, आप जल्दी से पैसे कमाना चाहते हो, तो ITI भी आपके लिए अच्छी लाइन है। तो इनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो टेक्निकल ITI में अगर आप जाते हो तो डीजल मैकेनिक हो गया, ड्रॉट्समैन का मतलब होता है जो ड्राइंग जिसका अच्छा है। तो सिविल मतलब घर के डिज़ाइंस होते हैं, मैकेनिकल में मशीन के डिज़ाइंस होते हैं, वो आप अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो, तो ये अच्छी लाइन्स है। इलेक्ट्रिशियन हो गया, आपके घर में पता है जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो इलेक्ट्रिशियन आके सॉल्व करता है। फिटर इंजीनियरिंग, फाउंड्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मशीनिस्ट, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट भी काफ़ी अच्छी लाइन है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर व्हीकल, रेडियो एंड TV इंजीनियरिंग,
ड्राइविंग कम मैकेनिक, पंप ऑपरेटर, रेफ्रिजरेशन, शीट मेटल वर्कर, सर्वेयर इंजीनियरिंग, टर्नर इंजीनियरिंग, टूल एंड डाई मार्केट मेकर इंजीनियरिंग। इतनी सारे दरवाजे अगर आप आईटीआई में जाते हो तब भी खुले हुए रहते हैं। तो ज़रा भी टेंशन मत लीजिए, इतने ज़्यादा दरवाजे हैं, उसका मतलब है कि इतने ज़्यादा इंटरेस्ट वाले लोग अलग अलग फील्ड में जा सकते हैं। तो इतने ज़्यादा ऑप्शंस में इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको कोई डाउट ना रह जाए। कभी कभी होता है बच्चों को कि करना कुछ चाहते थे पर पसंद कुछ और कर लिया और उसी के सहारे पूरी ज़िंदगी दौड़ रहे हैं। ऐसा हमें ज़रा भी नहीं करना है। एक बार अगर हम सबको सब कुछ पता हो, किस तरीके से वहाँ तक पहुँचा जाए ये भी पता हो, तो हम अपना डिसीजन अच्छे से ले सकते हैं। और ऐसा ज़रा भी नहीं है कि एक फील्ड में ज़्यादा पैसा है, एक फील्ड में कम पैसा है, एक में आसानी से जॉब मिल जाएगी, दूसरे में बहुत दिक्कतें आएगी, ऐसा ज़रा भी नहीं है। अगर आप अपनी फील्ड में बेस्ट हो तो आपको जॉब मिलनी ही मिलनी है। अगर आप अपनी फील्ड में बेस्ट हो तो आप मुंह मांगे पैसे ले ही सकते हो, बट ज़रूरी इतना ही है कि वो आपकी इंटरेस्ट का हो। उसके बाद अगर इंटरेस्ट का नहीं है और आपने उसमें भले ही पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, पीएचडी कर लिया, बट क्योंकि आपका उसका इंटरेस्ट नहीं है तो आप हर जगह से सिर्फ धक्के ही खाओगे। तो जो भी लाइन चूज़ करो इंटरेस्ट के हिसाब से करो। तो आईटीआई में इतनी सारी चीज़ें हो सकती हैं। अभी नॉन टेक्निकल, ये सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जिसमें इंडस्ट्रीज़ हैं। नॉन टेक्निकल में भी आईटीआई ने बहुत सारी चीज़ें दी रखी हैं, जैसे कि ब्लीचिंग एंड डाइंग, कॉलिको प्रिंट, कॉमर्शियल आर्ट हो गया, ड्रेस मेकिंग, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, हेयर एंड स्किन केयर, हैंड कॉम्पोजिटर, लेदर गुड मेकर, लेटर प्रेस मशीन मेंडर, मैन्युफैक्चर फुटवेयर, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें भी आईटीआई नॉन टेक्निकल में आप कर सकते हो। तो आईटीआई में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें कहाँ होती है। और अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, चाहे वो साइंस में हो, कॉमर्स में हो, आर्ट्स में हो, तो उसको किसी के बोलने के ऊपर डिसाइड मत करो कि वो सही है या गलत। आपके पास गूगल है, आपके पास इंटरनेट है, सर्च करो, खुद डिसाइड करो। उसके बाद अगर आप आईटीआई में नहीं जाना चाहते हैं आपको, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है कि आईटीआई की इमेज थोड़ी सी एम्बेरेसिंग कर दी है, शर्मजनक कर दी है कि यार आईटीआई करेगा तो इतना 10th में इतने परसेंटेज है। पर मैं आपको बता दूं कि आईटीआई इंस्टीट्यूट हमारे गुजरात में ही कुछ ऐसी इंस्टीट्यूट्स हैं जो 75% पे भी एडमिशन नहीं देती। तो ऐसा ज़रा भी नहीं है कि डिप्लोमा राजा है, आईटीआई दास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी लाइनें अच्छी हैं और सभी में स्किल की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको उसमें टैलेंट है तो आपको वही लाइन चूज़ करनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया, डिप्लोमा भी बहुत फैला हुआ है, फाइन आर्ट्स जो साइंस कॉमर्स आर्ट्स होता है उसी तरीके से डिप्लोमा इन साइंस स्ट्रीम, डिप्लोमा इन कॉमर्स स्ट्रीम, डिप्लोमा इन आर्ट्स स्ट्रीम भी होता है। उसके अलावा डिप्लोमा इंजीनियरिंग में भी फैला हुआ है, जैसे कि मैकेनिकल डिप्लोमा हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सारी चीज़ें डिप्लोमा में कवर हो रही है। उसके साथ साथ उसने फैशन नहीं छोड़ा, आर्ट नहीं छोड़ा, स्टेनोग्राफी, ये स्टेनोग्राफी काफ़ी अच्छा कोर्स होता है। यहाँ पे आप जो भी हमारे पुरातन ज़माने के जो भी अल्फ़ाबेट्स हमें मिल जाते हैं उनको आपको डिकोड करना होता है, तो ये भी एक अच्छी स्ट्रीम है। उसके बाद फाइन आर्ट्स भी हैं। तो ये डिप्लोमा ऐसा ज़रूरी नहीं कि कहीं पे भी आपके नज़दीकी लोकेलिटी में हो रहा है तो वहाँ पे कर लो, नहीं। आप पहले चूज़ करो आपको इंटरेस्ट किस में है। उसके लिए आपको थोड़ा सा भटकना भी पड़ेगा और आपको पता लगाना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ पे ये वाला पर्टिकुलर चीज़ सबसे अच्छा होता है। उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको कहाँ जाना है, फीस डिसाइड करो। जब तक मुझे पता है कि +2 की स्कूलिंग को छोड़ के ये सारे जितने भी आईटीआई या डिप्लोमा कोर्सेज हैं उन सभी की फ़ीस 30,000 से ज़्यादा नहीं होती साल के या सेमेस्टर वाइज। ज़्यादा से ज़्यादा 60,000 होगी, 50,000 होगी, उससे ज़्यादा तो कहीं पे भी नहीं होगी। इंस्टेड अगर आप एरोनॉटिक्स करते हो तो उसकी फ़ीस 2 लाख तक की हो सकती है। तो ये हमारा पूरा ओवरव्यू था, आपको कौन सी लाइन लेनी चाहिए आप खुद डिसाइड अभी कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट छूट जाता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं हो सके उतना जल्दी आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। और ये आपने इस पर्टिकुलर डिवीज़न में देखा होगा कि मेडिकल वाले नॉन मेडिकल में नहीं जा सकते, नॉन मेडिकल वाले मेडिकल में नहीं जा सकते, आर्ट्स वाले साइंस वाली लाइन में नहीं जा सकते, कॉमर्स वाले साइंस वाली लाइन में नहीं जा सकते, साइंस के स्टूडेंट्स आर्ट्स का सब्जेक्ट पसंद नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं स्टूडेंट्स के लिए।
जो नहीं होने चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको मैथ्स अच्छा लगता है तो साइंस भी अच्छा लगेगा, ऐसा ज़रूरी ज़रा भी नहीं है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो मैथ्स में बहुत सा अच्छे होने के साथ साथ आर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो अभी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही डाइवर्स हैं, अलग अलग क्वालिटी वाले हैं। तो ये जो लिमिटेशंस हैं वो 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलो या न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलो, इसके तहत काट दी गई है। इसका मतलब तो ये हो गया कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स वाली कोई चीज़ रहेगी ही नहीं। आप अपने सब्जेक्ट खुद से पसंद कर सकते हो, चाहे वो किसी भी लाइन के हो, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स के। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इसकी बात तो आई थी, बट अभी ग्राउंड लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। अगर ये ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट हो जाती है तो आपका कोई भी बैरियर नहीं रहेगा कि आप एक साइंस का, एक फिज़िक्स लेना चाहते हो तो उसके साथ साथ आप आर्ट्स का सब्जेक्ट भी ले सकते हो। आप केमिस्ट्री लेना चाहते हो तो उसके साथ साथ कॉमर्स का भी एक सब्जेक्ट ले सकते हो। तो इसी तरीके से आपका कोई भी बर्डन नहीं रहेगा, कोई भी बैरियर नहीं रहेगा, आपको कोई भी रोक टोक नहीं रहेगी। आप वही पढ़ोगे जो आप पढ़ना चाहते हो, उसी से पढ़ोगे जो आपको अच्छा पढ़ाता है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही अच्छी पॉलिसी है, बट कोरोना की ग्रहण की वजह से ये वाली चीज़ अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई, वरना मैं इसी का भी बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, और फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कीजिए। किसी भी फील्ड के बारे में आप ज़्यादा जानने चाहते हैं तो आप लिख के मुझे भेजिए, मैं हो सके उतना जल्दी आपको वो लाइन क्लियर करके दूंगा। सो टिल देन, थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने इसको दोस्तों के भी साथ शेयर कीजिए, उनका भी कन्फ्यूज़न दूर हो। अगर आप अपने पेरेंट्स को दिखाना चाहते हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए। व्हाट्सअप के स्टोरी लगाइए, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका कन्फ्यूजन ना रहे और वो अपनी अच्छी सी लाइन चूज़ कर सकें। टिल देन, थैंक यू सो मच।